हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि। सकट चौथ का पर्व माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। सकट चौथ के दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। जो लोग निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं वह फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। सकट चौथ का पर्व माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले लकड़ी की चौकी या पाटा ले लें। उस पर पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें भगवान को आसन देने के लिए। अब हम चावल का और दूब घास का आसन देकर भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। आप केवल काले तिल या सफेद तिल का आसन देकर भी भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल का आसन देकर दीपक की स्थापना करेंगे। उसके बाद हमने भोग के लिए जो पूड़ी और तिलकुट बनाया है उसको भी हम भगवान के सामने रख देंगे। तिलकुट हम 2 कटोरी में रखेंगे, 1 कटोरी भगवान के लिए और 1 कटोरी हम बायने के लिए निकाल देंगे, जिसमें हम कुछ दक्षिणा भी रख देंगे। साथ ही हम 1 जल का कलश भी रख देंगे भगवान के भोग के लिए। अब हम घी लेंगे, जिसे हम देसी घी कहते हैं। गाय का घी भी ले सकते हैं या फिर आपके पास जो भी घी हो आप वो ले लें। और एक आप कोई लकड़ी का पाटा या फिर कोई इस तरह का गत्ता ले लें जिस पर आप भगवान सकट की स्थापना करें। सकट भगवान आप घी से भी बना सकते हैं या फिर आप पीले चंदन से भी सकट भगवान बना सकते हैं। सकट भगवान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए एक विष्णु भगवान और एक माता लक्ष्मी बनाई जाती हैं। इस तरह से सकट भगवान हमारी दादी नानी, उनकी नानी की नानी के जमाने से ही बनाए जाते हैं। सकट भगवान को हम भगवान गणेश के पास ही चौकी पर विराजित कर लेंगे। और अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कराएंगे। दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश को और सकट भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और दीपक को हम भगवान की दाहिनी ओर स्थापित कर देंगे। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे कुमकुम से, हल्दी से और पीले चंदन से। अब हम सकट भगवान का भी पूजन कर देंगे कुमकुम से और पीले चंदन से। साथ ही हम भगवान को अक्षत भी अर्पित कर देंगे। ओम गंगणपतये नमः, ओम सकट भगवान नमः। अब हम भगवान गणेश को 1 सुपारी और 1 हल्दी अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को हल्दी, सुपारी और दूब घास विशेष प्रिय होती है, तो आप दूब घास भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करें। प्रत्येक माह की चौथ तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और चौथ तिथि के व्रत में भगवान गणेश की विशेष आराधना की जाती है। साथ ही हम भगवान सकट को भी दूब घास अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को और विष्णु भगवान को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। साथ ही हम माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे और 1 पुष्पों की माला हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास पुष्पों की माला ना हो तो आप केवल पुष्प चढ़ाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, अक्षत से, कुमकुम से और पुष्प भी अर्पित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश को और सकट भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भगवान को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कर देंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। साथ ही हम सभी भगवान को इत्र भी लगा देंगे। इत्र लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो किसी भी पूजा में हमें इत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। फल में आप कोई भी मौसमी फल भगवान को भोग में रख सकते हैं। मैंने सेब का भोग भगवान को लगाया है। साथ ही सकट चौथ की पूजा में तिल और गुड़ से बकरा अवश्य बनाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पहाड़ भी बनाया जाता है और इस बकरे का भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। तिलकुट से बने इस बकरे की हमें कुमकुम से पूजा करनी चाहिए, अच्छा चढ़ाने चाहिए और साथ ही पुष्प भी चढ़ाया जाता है। और जो हमने पूड़ी बनाई है भगवान के भोग के लिए, 5 या 7 आप पूड़ी बना सकते हैं। मैंने 5 पूड़ी बनाई है। और साथ ही जो तिलकुट रखा है उसका भी भोग बकरी को अवश्य लगाया जाता है। पहले हम भगवान गणेश को भोग लगाएंगे, सकट भगवान को भोग लगाएंगे। उसके बाद हमने जो बकरी बनाई है इसका भी हम भोग लगा देंगे। सकट चौथ की पूजा बहुत ही सरल होती है। इसमें कोई अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके यहाँ कलश स्थापना की जाती है तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं, वरना आप बिना कलश स्थापना के भी यह पूजा कर सकते हैं। सबकी अपनी पूजा करने की अलग अलग रीति होती है, तो आपके परिवार में जिस प्रकार से जिस रीति से पूजा की जाती है आपको अपने परिवार की उसी रीति के हिसाब से पूजा करनी चाहिए। अब हमने बकरी की भी पूजा कर दी है। अब हम भगवान गणेश की और सकट भगवान की आरती कर देंगे। इसके बाद हम हाथ में कुछ अक्षत लेंगे और कथा पढ़ेंगे। सकट भगवान की पूजा में सकट चौथ की कथा अवश्य पढ़ी जाती है।
क्योंकि सकट चौथ की पूजा में तिल का विशेष महत्व होता है, तो आपको थोड़े से तिल हाथ में अवश्य लेने चाहिए जब भी आप कथा पढ़ें। कथा पढ़ लेने के बाद आपने जो हाथ में तिल और पुष्प लिए हैं वो हम भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। अब हमने जो तिलकुट का बकरा बनाया है, इस बकरे को हम अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य से कटवा लेंगे। परिवार का जो भी पुरुष सदस्य बकरा काटेगा उसे पहले भगवान गणेश का, सकट भगवान का और बकरे का पूजन करना है, उसके बाद बकरा काटना है। बकरा आप किसी चांदी के रुपए से या फिर चांदी की अंगूठी से, यदि चांदी का रुपया और चांदी की अंगूठी ना हो तो जो हमारे कॉइन आते हैं, सिक्का आता है रुपये में, उससे भी हम काट सकते हैं। अब हम भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और बकरे के चरण स्पर्श करेंगे और भगवान की आरती भी करेंगे। और अब हम बकरे का भोग भगवान गणेश को और सकट भगवान को भी लगा देंगे। अब हमने जो पानी के रूप में तिलकुट निकाला है, ये हम अपनी सास, ननद या किसी मान को दे देंगे। तिलकुट और ये पूड़ी आप किसी गाय को भी खिला सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं। फल को भी आप पूरे परिवार के साथ प्रसाद में खा सकते हैं। बकरे का सिर वाला हिस्सा परिवार के केवल पुरुष सदस्य ही खाते हैं और जो पीछे का हिस्सा है वह प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य खा सकते हैं, जिसमें परिवार की बहू बेटियां भी शामिल हैं। और जो ये कॉइन है आप उस सदस्य को भी दे सकते हैं जिसने ये बकरा काटा है, वरना आप परिवार के किसी भी बच्चे को यानी पुरुष बच्चे को या फिर किसी पुरुष सदस्य को भी दे सकते हैं। इसके बाद हम फिर से भगवान की आरती करेंगे। जिन लोगों के यहाँ सकट चौथ का व्रत किया जाता है वो लोग चांद को अर्घ देने के बाद ही शाम के समय अपना व्रत खोलते हैं। कुछ लोगों के यहाँ व्रत नहीं किया जाता है, केवल पूजा करके ही भोजन कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, सकट चौथ की पूजा में चांद की पूजा कैसे करनी चाहिए, चांद की पूजा विधि क्या है, साथ ही सकट चौथ की पूजा सामग्री क्या है, सकट चौथ की व्रत कथा क्या है, सकट चौथ पर पढ़ी जाने वाली देवरानी जेठानी की व्रत कथा क्या है, ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम भगवान से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, भगवान पूजा में जो भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें और हमारे बच्चों की हर विघ्न विपत्ति संकट से रक्षा करें, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखें, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि लेकर आए और सुख समृद्धि बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सकट चौथ की पूजा विधि का यह सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में सकट भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए सकट भगवान की जय। ओम गंग गणपतये नमः।